आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि मीन नॉर्मली क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने मीन जो पिछली क्लासेस में पढ़ा वो इसी तरह से पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम इस तरह से यानी जो भी डेटा वहां पर दे रखा होता था उस डेटा का सबका सम किया, उसका सम करने के बाद जितनी उसकी काउंटिंग है उससे हम वहां पर डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मीन के कितने टाइप्स हैं ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मीन ऑफ ग्रुप डेटा और एवरेज और ऑब्जर्वेशन एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्लास 9। क्लास 9 के अंदर ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, नॉर्मली याद आ रहा होगा आपको कि ग्रुप डेटा का हम किस तरह से मीन अनग्रुप डेटा का निकाला करते थे। यहाँ पर जो है recall that if x1, x2 and xn are observation with respective frequencies f1, f2, fn, so on, then this mean observation x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times and so on। कुल मिलाकर के जो भी वहां पर ऑब्जर्वेशन होते थे उन सारे ऑब्जर्वेशन का हम सम करते हैं। सम करने के बाद फिर उसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ मेरा कहना है कि अब जो हम मीन को पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम 3 मेथड को पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ रिकॉल दैट वी कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म बाय यूजिंग ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर से यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ग्रीक लेटर से, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, सिग्मा। ये ग्रीक लेटर से यहाँ पर इसको शो किया जाएगा जिसका नाम है सिग्मा, विच मीन्स समेशन, which means summation, that is, अब आगे इसको दूसरे स्लाइड से बताएंगे। यानी यहाँ पर हम ये साइन को लगाकर के मीन निकालेंगे या मीन शो करेंगे। मैं बताऊँ किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन के मैंने कितने मेथड बताए आपको, एक्चुअल में यहाँ पर 3 मेथड हम जानेंगे। देखिए, मेथड टू कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीन। मीन निकालने के लिए हम कितने मेथड को पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 तरह के मेथड को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा रहेगा आपका अज्यूम मीन मेथड। यहां पर मीन को अज्यूम करना पड़ेगा। तीसरा आपका रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा क्या रहेगा बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। तो एक्चुअल में यहां हम जो है सबसे पहले अभी डायरेक्ट मेथड को जानेंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम मीन निकालेंगे तो हमें क्या करना है, वो एक लिस्ट आपको xi की दे रखी होगी, एक लिस्ट आपको fi की दे रखी होगी, यानी फ्रीक्वेंसीज की। यानी एक लिस्ट होगी आपके ऑब्जर्वेशन की, जो डेटा उसका होगा उसकी। तो हम वहां पर बस क्या करना है डायरेक्ट मेथड में, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, बस इतना काम करना है। मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताऊं, इतना आपका क्लियर है कि मीन नॉर्मली कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन निकालने का तरीका क्या है। इसके मेथड्स क्या क्या हैं, डायरेक्ट मेथड है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा अज्यूम मीन मेथड होता है, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। 3 मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कुछ पूछना चाह रहे? ओके, अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी पीछे की चीज को हमें रिकॉल कराया गया है कि हम मीन जैसे ग्रुप डेटा का निकालते थे। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। यहाँ पर अब देखिए उस चीज को दिखाया गया है आपको कि समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, इस एग्जांपल के जरिए से यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, इस एग्जांपल से हम जानेंगे, इसके अंदर एग्जांपल 1 में कहा गया है सभी के पास न्यू बुक और ओल्ड बुक ये वाला एग्जांपल अवेलेबल है सारे बच्चों के पास। ठीक है, अब मैं उसको बता देता हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, द मार्क्स ऑब्टेन्ड विद 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10
a certain school in the mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the marks obtained by the student. यानी मीन मार्क्स हमें यहाँ पर निकालना है, कुल मिलाकर के मीन मार्क्स निकालने हैं। तो एक्चुअली मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्सआई ये दे रखा है। मैं आपको सिचुएशन में बताता चलूं कब कब आपको क्या क्या चीजें करनी है, इसको और से समझना है, देखना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, यानी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 10 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 20 हैं, ऐसी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 40 मार्क्स हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आपके 4 मार्क्स हैं, मतलब सॉरी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स हैं। इसी तरह से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 92 मार्क्स हैं। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है आपको मीन मार्क्स निकालना है, ठीक है। अब ये आपका सबसे पहला सवाल है, मीन निकालने का तरीका सुन लेगा। जब भी इस तरह से कोई सवाल आएगा तो आपको वहां पर अपने सॉल्यूशन को मेंशन करना होगा और उसके लिए यहाँ पर आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कहीं कोई स्क्रैप कोई कमी रहे, कोई समझ में नहीं आए तो उससे रिपीट करवा दिएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, डजंट मैटर, बट आप लोग अपने लेवल पूछेगा। यहाँ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर आपको दे रखा है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है बच्चों, ये क्या होता है, एक्सआई होता है, सॉरी ये क्या होता है, XIA होता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये आपका XI है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर फ्रीक्वेंसी की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपका FI कहलाता है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे XI FI, ठीक है। तो हमारे पास जब नॉर्मली अगर इस तरह से डेटा आपको दे रखा है तो आपको ये काम करना है, सबसे टेबल बनाना है। ये आपका 10 है, 10 की कितनी है 1, इसी तरह से 20 है, 20 का कितना है 1, फिर उसके बाद 36 है, 36 का कितना है 3, समझ में बात आ रही है। फिर 40 है, 40 का कितना है 4, फिर इसी तरह से 50 है, 50 का कितना है बच्चों, यस 50 का कितना है 3, और उसके बाद आपका 56, 56 का कितना है 2, सिमिलरली 60, 60 का 4, 72 सॉरी 70, का कितना है, वो भी 4 है। आगे बढ़ते हैं 72 का 1 है, फिर उसके बाद 80 का 1 है, फिर नेक्स्ट आते हैं 88 का कितना है, वो 2 है, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 88 के बाद नेक्स्ट क्या है 92 का कितना है 3, और नेक्स्ट कितना है 95 का 95 का कितना है 1। आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा आपके सामने है। अब आप क्या करना है XI FI यानी दोनों को 10 into 1 10 हो जाएगा, 10 into 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 into 1 20, 36 into 3 108, ओके। 40 into 4 160, 50 into 3 150, 56 into 2 112, 60 into 4 240, 70 into 4 280। समझ रहे बात को सब लोग। 72 into 1 72, इसके बाद आते हैं 80 into 1 80, और उसके बाद 92 into 2 176, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ 88 into 2 करा 176, और 92 into 3 करने कितना हो रहा है 276, और 95 into 1 95 भी रहेगा। अब इसके लिए हमें एक काम क्या करना है, सबसे पहले हमें समेशन ऑफ FI करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर समेशन ऑफ FI करने के लिए हमें इसको बढ़ाना होगा, और ये ग्रीक लेटर जो मैंने बताया इस तरह से, समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू, इसका सम करें कितना हो रहा है
फिर उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हम करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं। कितना है इसका सम करके बताइए? 30। और क्योंकि हमें कहा गया था यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, ये कहा गया था 30 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये 30 हो गया और इन सब का सम करिए जल्दी से। कितना हो रहा है? 1779 ये आपका है। अब देखो मैं बता रहा था ये आपका है डायरेक्ट मेथड। ये क्या है? मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। जब भी इस तरह का डेटा होगा, पहले वाले कॉलम में ये वाला आएगा, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में एक एक्सटेंड करना है जिसमें एक्स आई एफ आई करना है, बस इतना काम करना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं मीन निकालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ आपको मालूम है कि इसका टोटल कितना आ रहा था? 1779 डिवाइडेड बाई 30। इसका डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। क्या इसका सम करने पर 3 का डिविजिबल हो रहा है? 9 और 1 10, 7 7 कितना हो रहा है? 7 7 14, 10 और 14 मिला करके 24, 3 से कटेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यहाँ पर 3 10 और 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9। अब 593, तो फाइनली हमारा मीन कितना गया? राइट साइड से एक नंबर के पॉइंट लगेगा 59.3। तो आपका आंसर ये था डायरेक्ट मेथड। क्या था बच्चों? ये डायरेक्ट मेथड। हाँ, याद रहे ये आपका जो हमने बताया, ये क्या बताया? डायरेक्ट मेथड बताया। सही है, इसका आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये मीन निकालने का पहला मेथड हमने सीखा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे ये डायरेक्ट मेथड से मैंने जो बताया है। अगर मान लीजिए कि आपके पास डेटा इस तरह ना देकर के ग्रुप डेटा दे रखा हो, यानी क्लास इंटरवल के शक्ल में दे रखा हो। व्हाट इज क्लास इंटरवल? हम सबसे पहले ये जानेंगे क्लास इंटरवल होता क्या है, लेकिन उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। पहले तीसरी स्लाइड पर हम आ रहे हैं। मैं यहाँ पर तीसरी स्लाइड पे यही चीज सिखाऊंगा, क्लास इंटरवल के अंदर हम एक्सआई को कैसे निकालने वाले हैं। तो पहले ये जानेंगे कि क्लास इंटरवल बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल के मैंने यहाँ पर लिखा, समझे बेटा इसको, क्लास इंटरवल। शारिक, जिया, सारे बच्चे इधर फोकस करें। आदिल, क्लास इंटरवल मैंने लिखा 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, लाइक एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल। अब इसके अंदर सभी लोग गौर से सुनो, इसके अंदर आपका ये जो होता है, ये आपका होता है लोअर क्लास लिमिट। क्या होता है बच्चों? बढ़ता मुझे बात नहीं बेटा, ये होता है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। और प्यारे बच्चों ये क्या होता है? अपर क्लास लिमिट। अब अगर जब कभी भी हमें अगर निकालना है क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट है ये। ठीक है, जब कभी भी हमें निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क इसलिए निकालना जरूरी होगा क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड के अंदर एफ आई इंटू एक्स आई करना होता है। तो ये आपका एक्स आई नहीं होता है, बल्कि इसके जरिए से एक्स आई बनाना होता है। सबसे पहली बात एक और चीज आप समझ लें, इसके अंदर जब हम क्लास मार्क निकालेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, मेंशन है स्लाइड्स में, क्लास मार्क निकालने के लिए अपर क्लास लिमिट को प्लस करना है लोअर क्लास लिमिट से और डिवाइडेड बाई 2 करना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 1025 तो देखा, लेकिन मैं उधर से ले जाऊँ अपना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 30 डिवाइडेड बाई 2 यू गॉट 50। दिस इज योर क्लास मार्क। क्या होगा ये बच्चों? क्लास मार्क। मतलब ये 15 जो है क्लास मार्क है, दैट इज एक्स आई। क्या है ये? एक्स आई। ठीक है, ये आपका है एक्स आई, ये क्लास मार्क रहेगा। अब क्लास मार्क की जरूरत कहाँ है? अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक एक्स आई का कॉलम होगा, एक एफ आई का कॉलम होगा, फिर एक कॉलम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई वाला होगा, फिर लास्ट में हम समेशन करेंगे उसका। तो अभी मैंने डायरेक्ट मेथड में बताया, तो इसीलिए हमें एक्स आई की भी जरूरत है, एफ आई की भी जरूरत है। एफ आई तो अवेलेबल होगा, अब कोई भी क्लास इंटरवल देखा होगा तो उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी वहां पर उसके सामने मेंशन होगी, लेकिन इस तरह के टेबल में आपको इसका एक कॉलम बढ़ाना होगा।
वो कैसे बढ़ाएंगे अगली स्लाइड से मैं दिखाऊंगा। तो पहले हमें क्लास मार्क को सीखना है। क्लास मार्क कैसे निकलता है सब जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये एक नंबर के अंदर, हालांकि बेसिक सी चीजें कुछ नहीं है, लेकिन सीबीएसई और एमयू के अंदर और यूपी बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक नंबर के सवाल में कभी कभी क्लास मार्क को पूछ लिया जाता है। क्योंकि इसलिए पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई सारी चीजें सिमिलर होती है। एक होता है क्लास साइज, एक होता है क्लास साइज। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपका, क्लास साइज क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक होता है क्लास साइज। देखो जब आप बात करेंगे क्लास साइज की, तो क्लास साइज में हमें इक्वल टू, क्लास साइज निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपर लिमिट में से, यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बात को जरा समझो बच्चों, यहाँ अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करेंगे तो वो आपका क्लास, आपके एमसीक्यूज के सवाल में क्लास मार्क पूछ रहे हैं, लेकिन आपका एक ऑप्शन ये भी दे दिया, तो ये क्लास साइज है। कई बच्चे है कुछ नहीं, लेकिन कई बच्चे प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पढ़ा था, अगर सही से नहीं पढ़ते तो उस पर लगाए जाते हैं। एक्चुअल में निकलना इस तरह, ये है क्लास मार्क, ये है क्लास साइज। और क्लास साइज को दूसरे वर्ड में हम क्या कहते हैं, क्लास साइज को ध्यान से देखिएगा, क्लास साइज को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं बच्चों, हाइट। क्या कहते हैं, क्लास साइज को हम हाइट भी कहते हैं, यानी हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। गॉट इट। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इसको नोट करते जाइए साथ साथ सभी बच्चे, जल्दी से उसको कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट स्लाइड्स पर आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लास इंटरवल के केस में अगर वहां क्लास इंटरवल दे रखा होगा तो उस केस में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालें। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सब तक क्लियर है? शारिक, सियाल, सब तक सारे बच्चों क्लियर है? यासिर, अबूजर, क्लास मार्क और क्लास साइज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? अरफात, ओके। अब नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर क्लास मार्क मैंने आपको बता दिया है, इसमें हम क्लास मार्क को एक्सआई भी कह रहे हैं, ठीक है, और क्लास साइज को हम हाइट भी कहते हैं, और क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को कि जब आप किसी भी क्लास लिमिट का, इधर सुनिए, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज, तो यहाँ पर उसका जो हाइट है, यानी उसका जो क्लास साइज है, वो बराबर चलेगा। तो इस कंडीशन में जो पहला वाले का क्लास मार्क आएगा, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, हर बार निकालने की जरूरत नहीं होगी, इसको और इसको सम किया, कितना आया, 15, तो जाहिर है कि इसका 10-10 बढ़ाते जाओ, अगले वाले में 10, जो इतना क्लास साइज है, मेरा कहने का मतलब है क्लास साइज दूसरी चीज है, क्लास मार्क दूसरी। लेकिन जब आप क्लास मार्क निकाल रहे हो, एक का निकाल लो, ऊपर वाली क्लास इंटर, अब इसका निकालेंगे तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल आप क्या करें कि इसका जब 15 आ रहा है, इन दोनों में गैप कितना, 10, तो 15 में 10 बढ़ा दो, 25, इसमें 25 का 35 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक सीक्वेंस है, इस वे में निकालना। अभी तक क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगले वाले में हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेविएशन के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लास इंटरवल को लेकर के एक बार डायरेक्ट मेथड और बता देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये डेविएशन के बारे में है। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन di इज इक्वल टू xi माइनस a। अब इसके अंदर xi तो आप लोग जान रहे हो क्लास मार्क होता है, और a जो है दिस इज अज्यूम मीन। a जो है वो क्या है, वो अज्यूम मीन है। गॉट इट? तो अज्यूम मीन कैसे अज्यूम किया जाता है? जो क्लास मार्क वाली लाइन होती है, यानी जो हम xi निकालते हैं, उस xi के अंदर जो मिड वाली वाली होती है, अगर जैसे 5 डेटा आ रहे हैं तो वहां पर 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच वाली वैल्यू ले लो, वो a माना जाएगा। कौन सी लाइन में? xi वाली लाइन में, क्लास मार्क वाली लाइन। गॉट इट? अभी दिखाऊंगा मैं। तो इस तरह से अब मान लीजिए कई बच्चों का सवाल होगा, सर वहां पर 6 डेटा हैं, यानी xi जो है 6 बार आ रहे हैं, तो 2 ऊपर छोड़ रहे हैं, 2 नीचे छोड़ रहे हैं, बीच में 2 बचे, उन दोनों में से कोई भी आप ले सकते। लेकिन ज्यादा कोशिश ये करें एक्यूरेसी के लिए, वैसे आंसर आएगा तो आप ऊपर वाले को लें, उन बीच में जो 2 बच रहे हैं उसमें ऊपर वाला लेने, अक्सर सॉल्यूशन आसान रहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको डेविएशन भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्लास इंटरवल को लेकर के एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूँ। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल इस चीज को आप देखिएगा, मैं अभी ये वाली चीज आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, जैसे कि क्लास इंटरवल पर फिलहाल मैं भी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, अज्यूमिंग मेथड में पीछे एक स्लाइड जाकर के फिर रिपीट करूंगा। फिलहाल यहाँ समझिए इन 3 कॉलम, 3 रो को देखिए। यहाँ पर क्लास इंटरवल में 10 से 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी 2 है, 25 से 40 के 3 है, इसी तरह से 55 से 70 के, 55 से 70 के 6 हैं, और ऐसे ही 70 से 85 के 6 हैं, 85 से 100 के 6 हैं। समीशन ऑफ fi यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है?
30 अरे। अब इसमें क्लास मार्क की बात आती है, तो हम क्योंकि हमारे पास ही क्लास इंटरवल था, xi नहीं था, fi होता है, fi के साथ में हमें xi की भी रिक्वायरमेंट होती है जब हम मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर इन वाले कॉलम को भी भूल जाओ, फिलहाल मैं डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसका सम किया, 2 से डिवाइड किया तो 17.5, लेकिन आप सबको सम करके बार बार 2 से डिवाइड मत करो, कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको सुनो। इसमें क्या 25 प्लस 40 दोनों का सम करें, लेकिन हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों का क्लास साइज देख लो, 10 से 25 पर हमें 15 का गैप है, हर एक सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज है, हर एक क्लास इंटरवल में कितने का गैप है अपना, 15 का गैप है। तो जो पहले वाले का क्लास मार्क आ रहा है तो उसमें 15 बढ़ा दो, बात समझेंगे। तो 17.5 में 15 बढ़ाएंगे 32.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 47.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 62.5, निकालने की जरूरत नहीं होगी, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, बात समझ में आ गई। इसमें ऐड करते करते 92.5। अब आपका मान लीजिए कि मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, बेटा जरा ध्यान से देखना, फिलहाल अभी मैं इसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वाले टेबल की, जो मैंने थोड़ा सा मार्क किया है आपके सामने, इस वाले टेबल की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्लास इंटरवल है, fi है, xi है, तो अब आपको इसके बाद एक कॉलम और कौन सा बनाना होगा अगर डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे, बताइए, fi इंटू xi, fi इंटू xi, सही है। यहां रहेगा fi इंटू xi, तो fi और xi को करने के लिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, जस्ट डबल कर दिया 35 हो गया, सही है। 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 50 का 5, कैरी 1 3 6 और 7 और 3 3 का 9, तो कितना जाएगा 97.5। 7 को इससे करेंगे 7 5 जा बोलो 35 का 5, 7 5 जा, यहां पर हम 7 से 47.5 को अगर करेंगे तो कितना आएगा बताओ बच्चों, 7 5 35 का 5 आएगा, कैरी 3, 7 7 49, 352 का 2, कैरी 5, 7 4 28 और 5 33, तो प्यारे बच्चों इसमें राइट साइड से एक नंबर के पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब 6 से इसको करते हैं, 6 5 30 का 0, 6 2 12 और 3 15 का 5, कैरी 1, 6 6 36 और 1 37, तो आपने देखा यहाँ पर पॉइंट किसके बाद लगेगा, इसके बाद, तो पॉइंट के बाद जब यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हट जाएगी, बात समझ में। अब 6 से 77.5 को कर रहे हैं तो कितना आएगा, किसी बच्चे ने किया 15, बोले 15 5.0, तो 0.0 नहीं, 6 को 77.5 से कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बेटा आप, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है वो कैसे आ जाएगा, इतना छोटा नंबर कितना आ रहा है 465.0, ओके 46, सॉरी यहाँ पर जो है बोले 465.0, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है 0। अब 6 को 92.5 से कितना आएगा, 555 आएगा, वेरी गुड 555। देखो हमने यहाँ टेबल तैयार, ये fi xi निकाला है, यानी इसके साथ इसको निकाला। अब यहाँ समेशन कर लीजिए, समेशन ऑफ fi xi, इन सब का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, सही से करना बेटा, डेसिमल में भी है, कितना आ रहा है बताओ, 1860, ठीक है 1860 डेसिमल, इसके बाद कोई डेसिमल तो नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। अब हमें ये एक तरीका था डायरेक्ट मेथड का, अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एक अनग्रुप डेटा था, ये आपके ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ उसके बाद fi है, फिर आपने क्लास मार्क निकाला है, क्लास मार्क किस तरह निकाला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर अगले स्टेप में इनका जो गैप था उसके अकॉर्डिंग इसमें बढ़ते जाए, यही तो किया था हमने। अब इसके बाद ये रहा आपका fi xi, अब यहाँ अगर आप मीन निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है मीन निकालने के लिए, देखो बच्चों, जब आप यहाँ पर मीन निकालेंगे xi इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, बस इतना करना है, वही मेथड लगाना है। ये कौन सा मेथड है अर्शिया, डायरेक्ट मेथड है। तो इसका सम कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 1860 डिवाइडेड बाई वो कितना था 30, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 था 3 6 80, 3 3 था
सॉरी 3 2 जा 6, यस 3 2 जा हो गया 6। तो आपका पता चलता है कि यहाँ पर 62 बनेगा, यानी आपका जो मीन आएगा इसका 62 आएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? अब हमने डायरेक्ट मेथड को नॉर्मली सीखा है क्लास इंटरवल के केस में भी, और जो अनग्रुप डेटा था जो पिछले वाले एग्जांपल में था। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने दोनों तरीके से ग्रुप और अनग्रुप डेटा को पढ़ा है, और क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास साइज कैसे निकलता है, ठीक है, क्लास साइज को क्या बोलते हैं, क्लास साइज का दूसरा नाम हाइट भी होता है, और क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ये बातें मैंने सारी बताई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर आ रहे हैं जहां पर हम अज्यूमिंग मेथड को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अज्यूमिंग मेथड के अंदर ये अज्यूमिंग मेथड के रिगार्डिंगली टेबल आपका बना हुआ है, जिसके अंदर मैं उसी मेथड पर आ रहा हूँ जिसके अंदर हमें डीआई को सीखना है। डीआई क्या है? ये डेविएशन है। ये कैसे निकलता है? इसके अंदर हम डीआई निकालने के लिए एक्सआई में से ए को लेस करते हैं हर बार। तो ए क्या है? ये अज्यूम मीन है। अब वो कैसे आएगा, ये सारी चीजें भी 1 मिनट में आपको बताते हैं, ठीक है? नोट कर चुके सारे बच्चे? देखिए यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज वन अमंग द xi as the assumed mean and denote it by a। assumed mean को हम a से डिनोट करेंगे। सभी बच्चे सुन रहे हैं? Also to further reduce our calculation work we may take a to be that xi which lies in the center x1 x2 and so on xn। So we can choose a is equal to 47.5 or a is equal to 62.5। Let us choose a is equal to 47.5। यानी मैंने जैसा बताया, जो कि पीछे मैंने डेटा आपको दिखाया था, जो क्लास इंटरवल दिखाया था आपको, उससे जो क्लास मार्क निकाला है, उस क्लास मार्क के अंदर वहां एक अज्यूम मीन किया जाएगा, मतलब मीन को अज्यूम किया जाएगा। और मीन को अज्यूम कौन सी लाइन में किया जाता है? एक्सआई वाली लाइन में। उसके अंदर मैंने जो आप लोगों को बताया कि बीच वाली वैल्यू लेते हैं। तो अगर 6 डेटा है, वहां पर 6 एक्सआई हैं, तो 2 ऊपर छोड़ेंगे, 2 नीचे, बीच में कितने आ रहे हैं? 2 वैल्यू आ रही है। तो 2 वैल्यू जो आ रही है उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है कि 47.5 लो या 62.5 लो। देखो यहाँ मैं आपको दिखा रहा था इस वाले टेबल में, यहाँ ये आपका एक्सआई, इनमें से 1 2 3 4 5 6 कितनी वैल्यू है बच्चों? 6। तो अगर आपने प्यारे बच्चों 2 ऊपर छोड़ दिए और 2 नीचे छोड़ दिए, अब क्या बच रहे हैं बीच में? ये 2 बच रहे हैं। तो इन्हीं में से हम किसी एक वैल्यू को यहाँ पर लेंगे। अब कौन सी वाली वैल्यू लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ले सकते हैं, मैंने अभी आगे बताया, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर जो बुक के अंदर मेंशन है, वो आपको ये वाले इसको अज्यूम किया गया है। और जब कभी भी आप अपने टेबल में इस तरह से उसको हाईलाइट करने के बाद आप उसके आगे लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए, ताकि एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए कि आपने कौन सा मीन अज्यूम किया है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज अज्यूम मीन। अब इसके बाद एक चीज इसके अंदर, क्लास इंटरवल डेटा आपका सेम, बाकी इतने जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है ये तो आप नोट कर चुके हैं, इसको इरेज कर दें, हाँ, इसको फ्रेश तरीके से यहाँ बता दें। ये सारा क्लियर है सभी बच्चों का? देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अज्यूम मीन मेथड को। अज्यूम मीन मेथड के अंदर जो बात मैंने आपको बताई है बच्चों, वो क्या बताया है कि यहाँ आपके सामने सबसे पहले क्लास इंटरवल अवेलेबल है, चाहे सिर्फ 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 एंड सो ऑन। ये आपको देते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसकी इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी आपके सामने मेंशन है। समेशन ऑफ f1 क्या आ रहा है? वो आ रहा है 30। कितना आ रहा है? 30, यानी ये आपका fi का समेशन है। अब ये हमने निकाला xi। ये कैसे निकाला? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास में ये सारे आपके xi है। मैंने आपको बताया xi से हम a क्रिएट करेंगे। अज्यूम मीन मेथड के अंदर a को निकालना जरूरी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितनी वैल्यू है? 6। तो आपको 2 ऊपर छोड़ देने, 2 नीचे छोड़ देने, बीच में 2 वैल्यू बचती हैं, तो इनमें से कोई भी एक आप ले लीजिए। ये वाली 2 वैल्यू बच रही है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये 2 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू अगर हम फॉलो करते हैं, वो कौन सी है? देखें हमने लिया 47.5 को, ठीक है, 47.5 को हमने क्या कंसीडर किया?
ए कंसीडर, ये है अज्यूम। अब इसके अंदर हम निकालने वाले हैं डी आई। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स आई में से हर बार ए को लेस करना है। ये है आपका डेविएशन। इतनी बात याद रहेगी सबको। डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से क्या लेस करना है, ए लेस करना है। तो आइए यहाँ पर आगे के स्टेप करते हैं। अब इसके अंदर डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए को लेस करना है। तो एक्स आई आपके पास सबसे पहला ये वाला है ना 17.5, ध्यान से देखें और सुनते रहें। 17.5। अब इसमें से ए क्या है, ये वाला, तो इसमें से इसको लेस करेंगे, नेगेटिव में आएगा। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका 30 आएगा। आई बात समझे, माइनस का 30 आएगा। गॉट इट। अब क्या है, फिर वही बात एक्स आई, तो इस सामने वाला एक्स आई क्या है 32.5, इसमें से ए को हर बार लेस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ए कहाँ है और एक्स आई कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, वरना बच्चे अक्सर डेटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्स आई में से हम ए को लेस करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, -15 आएगा। अब फिर ये एक्स आई भी है इस वाली जगह पर, 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप ये वाला आ रहा है। हर्ष और शारिक सुनिए, तो यहाँ पर जो है एक्स आई में से ए को घटाना है। तो इस दफा एक्स आई भी यही है और ए भी यही है। तो एक्स आई 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0 आएगा। बात आती है समझ में। ऐसे ही इसमें से अब एक्स आई बड़ी हो गई इससे ए से, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो +15 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे +30 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो +45 आएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आपको अज्यूम मीन मेथड के लिए fi into di करना, यानी उसके कितने कॉलम बनेंगे, 1, ये तो रहेगा। क्वेश्चन अगर आएगा क्या दिया जाएगा आपको, ये देंगे और ये देंगे। ये 3 कॉलम आपको सेल्फ तैयार करने होंगे बच्चों, ये वाले 2 कॉलम। अब ये तीसरा वाला कैसे आएगा, xi, जो कि मैंने कई बार जिक्र किया। फिर आपको निकालना है डेविएशन, यानी di = xi - a, और a इनमें से चूज किया जाएगा बीच वाली वैल्यू। उसके बाद लास्ट बचता है fi into ai। तो आपने करना है fi कहाँ है, यहाँ। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको इसके साथ कर देते हैं, कैलकुलेशन गलत है। हमने पिछले सालों में कॉपी चेक की है तो ये चीज सामने आती है। तो fi into di करना है मेरा, तो ये है आपका fi और ये है आपका di। इसको इससे करेंगे 60, ऐसे ही सीक्वेंस बनाते जाएंगे, ये आपकी वैल्यूज आती जाएंगी सर। तो 0 से करेंगे 0, और 6 को इससे करेंगे 15 से 90, ऐसे 6 को 30 से करेंगे 180, फिर 6 को 45 से करेंगे 270। अब उसके बाद समेशन ऑफ fi di करेंगे। हमने क्या किया, fi di का समेशन किया, आपको नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम मीन निकालेंगे। अब जरा गौर से देखना, मैं एक एक स्टेप फॉर्मूले का लिख रहा हूँ। जब हम यहाँ पर मीन निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मीन = a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। अभी तक हमने पीछे जो डायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, समेशन मीन = समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। लेकिन इसके अंदर a और एक वैल्यू बढ़ गई। उसके अलावा xi के साथ में xi की जगह पर क्या आ गया, di आ गया। आदर सुन रहे, तो ये आपका फार्मूला रहेगा। ठीक है, ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं यस बच्चों, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये हम ये वाला मेथड पढ़ रहे हैं, ये याद रहे हर एक बच्चे को। अब देखिए यहां हम इन वैल्यूज को रखते हैं, मीन निकालने के लिए इन वैल्यूज को रख रहे हैं। ये कितना है 47.5 प्लस समेशन ऑफ fi di कितना है 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi कितना है 30। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका मीन आ जाएगा इस मेथड से। क्लियर है सबका। आगे सुने, यहाँ जो है ये 3 से जाएगा, ये वाला जाएगा, ये चेक करें, 5 3 8 और 4 12, 3 से जाएगा, 3 1 3 0, ये 3 1 1 इधर, 3 4 12, 1 इधर, 3 5 15। 10 से डिवाइड करने पर आपकी वाली वैल्यू देखो ऐसा है कि 47.5 प्लस 14.5। ठीक है बच्चों, अब जब सम करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 होगा। तो यहाँ पर आएगा 0, जैसे मैंने लिख दिया 4 7 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 62.0। तो 0.0 आ रहा है, तो 0.0 यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए आपका जो मीन आएगा अज्यूम मीन मेथड से बच्चों, वो कितना आएगा 62 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ